और खबर कोलकाता से है, जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज छात्रों ने बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया और इस प्रोटेस्ट को लेकर छात्र संघ और ममता सरकार आमने सामने आ गए हैं। छात्र संघ सचिवालय बिल्डिंग नवान्नों तक प्रोटेस्ट करने पर अड़े हुए हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस ने छात्रों को प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि सचिवालय एक सुरक्षित इलाका है और इसके आसपास प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पश्चिम बंग छात्र समाज नाम के संगठन ने कोलकाता में नवान्नों तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसके तहत छात्र संगठन बंगाल सरकार के सेक्रेटेरिएट नवान्नों तक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। दोपहर 1 बजे यह प्रोटेस्ट आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने निकाला जाएगा। बीजेपी इस प्रोटेस्ट में शामिल तो नहीं है, लेकिन छात्रों के इस प्रदर्शन को बीजेपी ने सपोर्ट किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने छात्र समाज के नवान्नों अभियान रैली को अवैध घोषित कर दिया है। बंगाल पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा ने कहा है कि नवान्नों का पूरा इलाका एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है और यहां पर किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। पुलिस को शक है कि प्रोटेस्ट की आड़ में आज कोलकाता में अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है, जिसे देखते हुए बंगाल पुलिस ने छात्र समाज की रैली को रोकने के लिए नवान्नों के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की भी जवानों की यहां तैनाती की गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ छात्रों के इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने किस तरह की तैयारी की है, वो भी आपको दिखाते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और नवान्नों जाने के रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग ऐसी की गई है कि जैसे बॉर्डर की हो, कई लेयर की यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पहले लोहे के स्टैंड की बैरिकेडिंग हुई है, फिर बांस की बल्लियों से इसे बांधा गया है और आखिर में कांटीले तार का घेरा लगाया गया है। उसके साथ ही पुलिस के जवानों को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। छात्रों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी तैयार रखे गए हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर रखा गया है। नवान्नों की सुरक्षा के लिए 5 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। सेक्रेटेरिएट होने की वजह से यहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा ने बताया कि उन्हें इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि नवान्नों अभियान की आड़ में बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश की गई है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा का इतना भारी बंदोबस्त किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लोगों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। नवान्न अभियान जेटा बोला होच्छे, नवान्न इट इज ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया। এটা একটা उन्होंने जो कार्यक्रम घोषित किया है उसे नबन्नो चलो का नाम दिया है। नबन्नो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस अपने हिसाब से परमिशन देती है। चूंकि ये प्रतिबंधित इलाका है, इसीलिए आमतौर पर नबन्नो के इर्द गिर्द प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती है। 27 अगस्त को जो प्रोग्राम आयोजित करना चाहते हैं, उसको लेकर हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारियां मिली हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में खास मकसद से अराजक तत्व इसमें शामिल होकर पुलिस को उकसाकर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ऐसी कोशिश करने की जानकारी हमें मिली है। पुलिस को उकसाने का इरादा है। हमें कई पक्के स्रोतों से जानकारी मिली है। हम ज्यादा विस्तार से तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमने कई एजेंसियों से ये इनपुट शेयर किए हैं। कानून के हिसाब से ये कार्यक्रम प्रक्रिया के मुताबिक नहीं है, ये अवैध है। हम आम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम अवैध है और वो इसको लेकर किसी भी झांसे में ना आए और ऐसे कार्यक्रमों में शामिल ना हो जिससे उनको कोई असुविधा हो। ट्रैपे केउ ना पड़े टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ असेंबली जेखाने। और छात्रों के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस तरह की तैयारी क्यों की है, वो जानने के लिए आप सुनिए बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बयान। छात्रों के नवान्नों अभियान को अवैध करार देने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि ममता बनर्जी अब छात्रों से भी डर गई हैं। तो टीएमसी के नेता कुणाल घोष आरोप लगा रहे हैं कि प्रोटेस्ट के नाम पर बीजेपी और बाकी विरोधी दल अराजकता फैलाने की यह साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है। कि अगर उपद्रवी ऐसा करने जा रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बंगाल के छात्र समाज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो डेमोक्रेटिक वे में करेगा, तो उसमें की बाधा देने की क्या बात है? वो लोग क्या चाहते हैं? भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो
नवान्न अभियान कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। मनीष, दो चीजें हैं, एक तो पहली चीज यह है कि छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और इस तरह के प्रदर्शन तो टीएमसी खुद करती रही है लगातार, चाहे वो कोलकाता हो या फिर दिल्ली आकर भी वो प्रदर्शन करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो प्रदर्शन है कितने बजे शुरू होने जा रहा है, कौन इसमें शामिल होंगे, क्या अब इस रोक के बाद यह प्रदर्शन जारी रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने लंबी चौड़ी तैयारी कर रखी है और सवाल ये भी है कि जो पुलिस इमरजेंसी में घुसे हुए लोगों को नहीं रोक पाई, वो अब छात्रों को रोकने के लिए इतना बड़ा तामझाम कर रही है। 2 बजे का ये प्रदर्शन है और उससे पहले की तैयारी आप देखिए, सैकड़ों पुलिस बल यहाँ पर खड़ा हुआ है, तैनाती की गई है, महिला पुलिस बल और तमाम जितने भी अलग अलग पश्चिम बंगाल के जगहों से सारी जो आरएसी की बटालियन बुलाई गई है, स्पेशल फोर्सेस जो है टास्क उसको यहाँ पर लगाया गया, वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा लंबी चौड़ी बैरिकेड्स, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रैंक्स लगाए गए हैं ताकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। देखिए, हेस्टिंग सर्किल है और हेस्टिंग सर्किल पे, पीटीएस मोड़ पे और सातरागाची पे, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर लंबे चौड़े इंतजाम किए गए। 2100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सिर्फ इसी इलाके में तैनात किए गए। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है पूरे नवन्नों के चारों तरफ। लगभग 30 से ज्यादा आईपीएस और तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं। चूंकि एडीजी ने पहले ही कह दिया था कि ये जो प्रदर्शन होने वाला है ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसकी आड़ में कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, लिहाजा इस इलाके में किसी तरीके का कोई प्रदर्शन होने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये, जो मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ जो पुलिस मौजूद है, यहाँ से पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हैं और बाकायदा वो लाउड स्पीकर के जरिए बंगाली में ऐलान कर रही है कि ये एक प्रतिबंधित इलाका है। शांति तरीके से कोई भी अगर आप मार्च करेंगे तो उसके लिए पुलिस को किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर उपद्रव करने की या किसी तरीके की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ एक्शन करेगी, क्योंकि ये प्रतिबंधित इलाका है। नवन्नो जहां पर पूरी सरकार यहां से चलती है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी बैठती है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं तमाम यहां पर, और उस जगह पर घेराव करना एक वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए यहां पर रोकना, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि इसकी अनुमति नहीं ली गई है छात्रों द्वारा और जो भी यह प्रोटेस्ट करने जा रहा है उसने नवन्नो में यहां पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं ली है। और बड़ी बात ये जो आरोप लगा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बीजेपी द्वारा और इसमें कहीं ना कहीं जो लोग शामिल हैं वो आज कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते। एहतियातन बहुत बड़ी तैयारी पुलिस ने की है। नवन्नो को चारों तरफ कोलकाता में किलेबंदी के तौर पर बना दिया गया है और अब 2 बजे का प्रदर्शन है, लेकिन 2 बजे से पहले पूरा रूट डाइवर्ट हो जाएगा और बड़े बड़े ट्रैंक जो यहाँ पर लाए गए हैं पोर्ट से वो यहाँ पर रख दिए जाएंगे ताकि किसी तरीके से नवन्नो में कोई भी व्यक्ति ना जा सके। बिल्कुल, जैसे मनीष आपने दिखाया कि वहां पर किस तरह से पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि जो छात्र हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनको रोका जा सके नवान्नो तक आने के लिए, जो सचिवालय है पश्चिम बंगाल का। ओंकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, बहरहाल आप कहां पर मौजूद हैं? और दूसरी बड़ी बात है, जो यहां पर विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम जो दल या फिर लेफ्ट हो, उनकी ओर से इस प्रदर्शन पर रोक लगाने को लेकर क्या कहा जा रहा है? पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो सरकार हमेशा फ्री स्पीच को लेकर जिनके नेता लगातार दिल्ली के संसद में आवाज उठाते रहे हैं, वो यहां पर क्यों रोक रहे हैं? जी देखिए अमित, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा गया है कि ये जो नवान्न अभियान है इसमें वो लोग शामिल नहीं होगा, लेकिन उनका समर्थन जरूर इस पे रहेगा क्योंकि ये जो मामला हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, इसको लेकर ममता बनर्जी को जल्द से जल्द रिजाइन करना चाहिए। इसी मांग को सामने रखते हुए भाजपा ने ये जो रैली है, इस रैली को समर्थन किया है, लेकिन वो भाजपा की किसी भी नेता इस रैली पे फिजिकली मौजूद नहीं रहेंगे, ऐसे ही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। मैं एक बार ये दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं इस वक्त पीटीएस में भारी तैनात में पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है।
है और यहाँ पर जैसे कि बैरिकेड भी किया गया है। टोटल कोलकाता में नवान्नों को घेरने के लिए, किलाबंदी करने के लिए 19 बैरिकेड किया गया है अभी तक और 6000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। और सुबह के 8 बजे से जैसे कि देखा जा रहा है पुलिस के जितने भी अधिकारी है वो अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जितने भी गाड़ियां है जो नवान्नो की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर नवान्नो है। तो अभी तो रास्ता खुला हुआ है लेकिन कुछ देर में ही ये रास्ता बंद कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि काफी सारे बैरिकेड यहाँ पर तैयार किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से और ये बैरिकेड कुछ ही देर में यहाँ पर लगाई जाएगी और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता सीधा नवान्नो की ओर जाती है यानी कि सेकेंड ब्रिज होकर वो रास्ता बंद कर दी जाएगी। और अभी तक जैसे कि देखा जा रहा है कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। सुबह के लेकिन ओमकार, आखिरकार ये जो छात्र संघ है इसमें कौन लोग शामिल है, कौन इसको लीड करेगा? जी देखिए, छात्र की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उनमें कहा है कि ये जो संगठन है ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छात्र लोग ये प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन करते हुए एक ही मांग करें कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। इसी मांग को सामने रखते हुए ये आज छात्र लोग ये प्रदर्शन करेंगे और नवान्नो की ओर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा मनीष, एक चीज बताइए कि जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि हमारा समर्थन है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस है, वो इस प्रदर्शन को किस तरह से देख रही है, जिस प्रदर्शन को सरकार इस पर रोकने पर उतारू है? है कि इस प्रदर्शन में वाम दल नहीं रहेंगे क्योंकि आज सेंट्रल गवर्नमेंट का परीक्षा भी है, तो इसी में चलते हुए कोई भी छात्र किसी भी असुविधा के सम्मुखीन हो, इसलिए वो लोग ये जो रैली है यानी कि नवान्नो अभियान है, इस नवान्नो अभियान को वो लोग आज के दिन के लिए समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन मांग उनका भी एक ही है कि ममता बनर्जी जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि छात्र लोग, तो आप देख रहे हो कि आखिरकार कितनी तादाद में यहाँ पर छात्र पहुंचते हैं। अगर जब छात्र पहुंचते हैं, क्या वो सीधे नवान्नो तक जाने की कोशिश करते हैं? अगर कामयाब होते हैं तो उसके बाद फिर आगे पुलिस किस तरह से उनको रोकती है? क्योंकि जिस तरह से मनीष ने और साथ ही ओंकार ने हमें दिखाया, बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इन्हें देखकर तो लगता है नहीं कि छात्र अंदर तक जा पाएंगे या नवान्नो तक पहुंच पाएंगे। बहरहाल, आज कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं लेडी डॉक्टर के आरोपियों पर सीबीआई का एक्शन भी जारी है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का उसी सेमिनार हॉल का है जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। सेमिनार हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 9 अगस्त की रात को वारदात वाली सुबह यहां पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। भीड़ के बीच पुलिस वाले भी दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि भीड़ में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टर देवाशीष सोम भी यहां पर है। क्राइम सीन पर इतने लोगों की मौजूदगी हैरान करने वाली है। जिस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, वहां पर इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई? पहला सवाल। सबूत मिटाए जा रहे थे और पुलिस वाले चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, यह है दूसरा बड़ा सवाल। आप देखिए, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि यह वही सेमिनार हॉल है जहां पर पीड़ित डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हो जाती है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचते हैं और पुलिस वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मूक दर्शक बनी हुई है।